तो डियर आज अपन एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक के बारे में बात करने वाले हैं आजकल। क्योंकि देखो अभी तो टेम्परेचर ऐसा हो रहा है कि मतलब अगर देखा जाए तो टेम्परेचर ऐसा हो रहा है कि जो है पानी को आप बाहर रख दो पानी भी उबलने लग जाएगा। कई कई तो ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि जो है कोई सड़क के ऊपर जो है पराठा बना के जो है खा रहा है। हालांकि ऐसी चीजें संभव नहीं है, लेकिन अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि यदि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है और आप उसके अंदर एक्सपोजर होता है तो बहुत ज्यादा ओवर हीट के अंदर जो आप एक्सपोजर होते हैं और उसकी वजह से क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। हीट स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर के सामने एक्सपोजर हो रहा है। अगर सीधी भाषा की अगर बात करें तो सीधी भाषा में अपन गांव की भाषा में कहते हैं कि यार लू लग गई उसको, तो अरे यार उसको लू लग गई है ना, लू लग गई। और कई बोलते हैं कि यार प्याज रखना चाहिए पॉकेट में, ठीक है। तो कहने का मतलब लू लगना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इससे किसी की भी जो है इससे जो है व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, यानी मृत्यु भी हो सकती है, इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो लू लगना की अगर बात करें अपन, सीधी सी बात करें लू लगना, तो जो लू लगना है उससे क्या हो सकती है, व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें लू लगना क्या होता है, देखो लू लगने की बात करें अपन तो बहुत तेज गर्मी से शरीर का तापमान बढ़ जाना, ठीक है। बहुत तेज गर्मी से शरीर का जो है तापमान का बढ़ जाना, शरीर ठंडा नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा शरीर जो है बहुत तेज गर्मी से बढ़ जाना और शरीर जो है ठंडा नहीं हो पाता। यह एक गंभीर और जानलेवा परिस्थिति हो सकती है, ठीक है। किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है भाई, ये किन किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है, किन लोगों को ज्यादा लू लगने की संभावना होती है। तो जो है जैसे बच्चे और बुजुर्ग, भाई बच्चे और बुजुर्ग का क्या होता है कि वो जो उनका इम्यून सिस्टम होता है, दूसरी बात उनका इम्यून सिस्टम भी कम होता है ना, कमजोर होता है। दूसरी बात है कि जो है वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं एनवायरमेंट के साथ में, तो इनको ज्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे और किसको ज्यादा खतरा होता है, गर्भवती महिलाएं, है ना, जो गर्भवती महिलाएं उनको भी ज्यादा खतरा होता है। खेत निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कई बार आप लोगों ने देखा होगा मजदूर जो है काम करते करते चक्कर खा के नीचे गिर जाते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत ज्यादा हीट के साथ में एक्सपोजर होने की वजह से। अगर और बात करें अपन यहाँ पर, ठीक है, तो इन सब लोगों को क्या हो सकता है, इसका खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इन सब लोगों को जो है इसका जो है खतरा हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर, जैसे कि बीमार और कमजोर व्यक्ति, बीमार और कमजोर व्यक्ति को भी इसका खतरा हो सकता है। कारण कारण क्या हो सकता है भाई, इसके क्या क्या कारण हो सकता है। अगर कारण की बात करें अपन तो क्या इसके कारण हो सकते हैं, कारण की यदि बात करें अपन तो क्या कारण हो सकते हैं इसके। यहाँ पर कारण की बात करें तो जो है तेज धूप में ज्यादा समय रहना, बहुत ज्यादा तेज धूप है, बहुत ज्यादा तेज धूप है उसके अंदर बहुत ज्यादा समय तक रहने की वजह से भी हो सकता है। दूसरा पानी कम पीना, कहते हैं ना यार, अपन कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, अगर पानी कम पी रहे हो तो उसके कारण से भी धूप जो है लू लग सकती है। गर्मी में ज्यादा मेहनत करना, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी और उसके अंदर जो आप गड्ढे खोद रहे हो, हाँ, और बहुत ज्यादा जो या फिर बहुत ज्यादा गर्मी के समय में बहुत ज्यादा काम कर रहे हो उसकी वजह से हो सकता है। बंद और गर्म जगह में रहना, बंद और गर्म जगह रहने की वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे इसे लक्षण पहचाने, इसके लक्षण कैसे आप पहचानोगे कि भाई आपको लू लगी, तो कैसे आप इसको पहचानोगे। तो बहुत तेज बुखार होगा भाई, बहुत तेज इसके अंदर बुखार होगा। अब क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सीधा क्या एंटीबायोटिक रगड़ देता है, ठीक है, या किसी जोड़ा छाप के पास जाता है तो वह भी एंटीबायोटिक रगड़ देता है। तो ये पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके लक्षण पहचानना चाहिए, जैसे कि बहुत तेज बुखार होना, यहाँ पर सूखी गर्म त्वचा और पसीना नहीं, देखो सूखी होगी त्वचा और गर्म होगी लेकिन पसीना नहीं होगा। पसीना है तो इसका मतलब जो है लू नहीं लगी लेकिन पसीना नहीं होगा इसके अंदर, सूखी होगी गर्म त्वचा, एकदम से ड्राई त्वचा होगी। इसके अलावा चक्कर आना और बेहोशी होना, चक्कर आकर बेहोश हो जाना। यहाँ पर जो है सिर दर्द और उल्टी, सिर दर्द भी हो सकता है और उल्टी भी हो सकता है। तो ये लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लक्षण पहचानना चाहिए। तेज नाड़ी दर्द और सांस जो है, हाँ, तेज नाड़ी दर्द, जो तेज नाड़ी होना और सांस बहुत ज्यादा तेज है, यानी कि जो अपन यहाँ पर करेंगे तो बहुत ज्यादा वो तेज हो जाएगी, पल्स रेट आपकी बहुत तेज हो जाएगी, दिल धक धक करने लगेगा और सांस भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात क्या, तुरंत आपको क्या उपचार करना है भाई, अगर आपको ये लक्षण दिख रहे तो आपको उपचार क्या करना है, आपको क्या क्या उपचार इसके करने हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपको क्या करना है, मरीज को ठंडी जगह पर ले जाए, जो ठंडी जगह है वहां पर मरीज को ले जाना है, जो भी ठंडी जगह है उस पर ले जाना। जैसे आपको कोई काम कर रहा है और चक्कर खा के गिर गया तो सबसे पहले उसको ठंडी हवा ठंडी छाया के अंदर ले जाना है। दूसरी बात क्या है, कपड़े ढीले करने हैं, जो उसके कपड़े हुए पहने हैं उनको वो क्या करना है, ढीले करना है। फिर इसके बाद बात करें तो ठंडे पानी से शरीर को पोंछा, पूरे शरीर को जो है
जो गीले गीले कपड़े से, ठंडे शरीर से उसको जो गीले कपड़े से उसके शरीर को पहुंचना, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके और पानी और ओआरएस देना, यदि होश में है तो ही देना। यदि आप होश में नहीं है और आपने ओआरएस और ये दे दिया तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, सांस लेने में चला जाएगा। यदि होश में है तो पानी और ओआरएस आप लोग दे सकते हैं, और जल्दी जल्दी अस्पताल उसको लेकर जाना है। बचाओ क्या, इससे कैसे बच सकते हैं अपन, हीट स्ट्रोक से अपन कैसे बच सकते हैं भाई। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए दोपहर 11 से 4 बजे तक धूप से बचे, सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में नहीं निकलना है, जितना भी पॉसिबल हो उतना धूप में नहीं निकलना है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ज्यादा पानी पिए और तरल पदार्थ पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। अब आप लोग कहेंगे सर ज्यादा पानी जो है, हाँ तो मैं तो दिन भर ही कोल्ड ड्रिंक पीता रहता हूँ। भाई कोल्ड ड्रिंक अलग है, पानी पीना आपको, कोल्ड ड्रिंक से भी स्वास्थ्य खराब हो जाता है ज्यादा अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो, ठीक है। तरल पदार्थ ज्यादा ज्यादा पानी पीते रहे जितना हो सके, मोस्ट नॉर्मली 3 लीटर तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन गर्मियों में उससे भी ज्यादा आप पानी पी सकते हैं। हल्के और ढीले कपड़े पहने, जो कपड़े बिल्कुल एकदम से टाइट नहीं पहनना, ऐसा नहीं, कई कई मैंने देखा कई जो जेंट्स होते हैं, कई लड़कियों की तरह औरतों की तरह ब्लाउज की तरह कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है। हाँ अपने सीने को दिखाने के लिए ऐसे ब्लाउज की तरह ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, तो ऐसे टाइट कपड़े नहीं पहनना भाई, ढीले कपड़े पहनना, ठीक है। और कॉटन के पहनना है। टोपी गमछा छाता का उपयोग करें, अगर बहुत ज्यादा धूप में निकलने की भी आपको जरूरत है, मान लो सब आपको आपकी पत्नी के लिए केक लेने जाना है, या आपकी पत्नी ने बोला कि भाई बाजार से मेरे लिए सामान लेके आना है, मेरे लिए झुमकी लाना है, ठीक है, तो आपको जाना जरूरी है, तो आप लोग केप और छाता का उपयोग करें, ठीक है। दूसरी बात है, बीच बीच में आराम करें, अगर मान लो ज्यादा दूर जाना है तो बीच बीच में आप लोग जो आराम कर सकते हैं, कहीं भी जो है छाया है तो उसके अंदर आप बैठ सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, घर और समाज में ध्यान, ठीक है। घर और समाज में कैसे आप ध्यान देना है, सोसाइटी में कैसे ध्यान देना है आपको। देखो घर को हवादार रखे और ठंडा रखे, ऐसा नहीं घर को सब तरह से पैक कर दिया आपने, है ना, ऐसा है बिल्कुल एकदम से, हाँ वो बना दिया आपने, पिंजरा बना दिया हो, बिल्कुल घर को थोड़ा खुला रखे, खिड़कियों को खुला रखे, हवादार रखे। और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उनका विशेष ध्यान आपको रखना है, क्योंकि बच्चों के अंदर तो बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होता है, लेकिन जब उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो तुरंत उनका पानी डिहाइड्रेट हो जाता है, और बुजुर्गों की इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो उनका विशेष ध्यान आपको रखना है। काम करने वालों को पानी दे, ऐसा नहीं कि जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आ रहे छत का काम चल रहा है भाई, सेंटरिंग लग रही है तो उनको पानी देना है, उनको पानी बीच बीच में पानी पिलाते रहना, नहीं तो वो चक्कर खा के नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। आसपास के लोगों को जागरूक करें, सब लोगों को बताएं कि भाई हीट स्ट्रोक की वजह से जो है मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो सब लोगों को जागरूक करें कि भाई 11 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है धूप में नहीं निकले। तो आपको आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, जो मैंने आपको बताया वो चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, जो है अभी बहुत ज्यादा लू चल रही है, और आप लोग इसके बारे में बिल्कुल आप लोग अलर्ट रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ज्ञान के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।